चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग कर्व फिटिंग का। ये अपना सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया, क्या बताया? पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर हमको कोई डेटा दिया हुआ है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन पे कैसे फिट करेंगे। उसका हमने सॉल्यूशन देखा और उसके हम लोग ने नॉर्मल इक्वेशन देखा, सॉल्व किया। ठीक है, तो यहां आज हम लोग पढ़ेंगे कर्व फिटिंग कि डेटा को हम लोग कैसे पुट करेंगे, आज कैसे फिट करेंगे हम लोग आज पैराबोला पे। ठीक है, तो ये जो कर्व फिटिंग है ये बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि डेटा को हम लोग कैसे कैसे क्या करेंगे, फिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि डेटा को हम लोग कैसे फिट करेंगे, किसमें किसमें, पैराबोला पे। आज पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कर्व फिटिंग का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ। मैंने आपको बताया था, ग्राफ बना के आपको मैंने बताया था, यहां भी बताता हूं। अगर हमको वैल्यू दी है x1 y1, मान लीजिए x2 y2 दी है, x3 y3 दी है। ठीक है, ये रही x एक्सिस, ये रही y एक्सिस। इसको मैंने क्या किया, ये जो डेटा मेरे को x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस डेटा पे अगर मैं प्लॉट किया, सपोज x1 y1 मेरा यहां आ गया, x2 y2 मेरा यहां आ गया और x3 y3 सपोज मेरा यहां आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया, कर्व। तो जब हम लोग अपना जो मेरे को वैल्यू दी रहती थी x1 y1 x2 y2 x3 y3, मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करता था तो कुछ ना कुछ क्या आता था, एरर आता था। क्या आता था, एरर आता था। तो इस एरर को कम करने के लिए, इस एरर को कम करने के लिए, ताकि एरर ना आए, अपनी परफेक्ट वैल्यू आए, किसका इंट्रोडक्शन हुआ, कर्व फिटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। किसका इंट्रोडक्शन हुआ, कर्व फिटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। तो आज हम लोग देखेंगे कर्व फिटिंग कि डेटा को हम लोग कैसे फिट करेंगे, किसमें, पैराबोला पे कैसे फिट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, कर्व फिटिंग से एरर मिनिमाइज हो जाता है। तो कर्व फिटिंग हम लोग देखेंगे किससे, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि डेटा को हम लोग कैसे फिट करेंगे, किसमें, पैराबोला पे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डेटा को कैसे फिट करेंगे स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो जिस लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पास क्या लिखा है, सेकंड डिग्री पैराबोला। अपने को क्या करना है इस लेक्चर में, डेटा को कहां फिट करना है, पैराबोला पे। ठीक है, तो पैराबोला के लिए जो इक्वेशन होती है, जो सॉल्यूशन होती है, वो देखिए, सेकंड डिग्री पैराबोला, उसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। अगर आपके क्वेश्चन पे लिख के आता है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल या सेकंड डिग्री पैराबोला, तो इसका मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम है। सेकंड डिग्री पैराबोला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। हमको यहां पास क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पास a b और c की क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अपने को क्या करना पड़ेगा, a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये जो अपना सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए की जगह पे ए का वैल्यू, बी की जगह पे बी का वैल्यू, सी की जगह पे सी का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए, पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर हम ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपने को नॉर्मल इक्वेशन दी गई है। इसके लिए अपने को नॉर्मल इक्वेशन दी हुई है। इस नॉर्मल इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। अपने को तीन इक्वेशन दिख रही होंगी, ये आपको तीन इक्वेशन दिख रही होंगी। पहली इक्वेशन है समीशन ऑफ y इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ x प्लस सी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, n यहां पास आप पूछेंगे कि n क्या है, n है अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अपना n। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जितना डाटा अपने को दिया रहेगा उसकी वैल्यू क्या है, n होगी। क्वेश्चन करूंगा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन है समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समीशन ऑफ एक्स क्यूब। फिर थर्ड इक्वेशन है अपनी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समीशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समीशन ऑफ एक्स की पावर 4। ठीक है, तो ये आपको जो है इक्वेशन याद होनी चाहिए। जब याद होगी तभी आप क्या कर पाएंगे, इक्वेशन लगा पाएंगे। तो ये तीनों इक्वेशन आपको दिख रही होंगी, नॉर्मल इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और किसकी, ए बी और सी की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा, डेटा जो रहेगा वो फिट हो जाएगा कहां पास, पैराबोला पे। ठीक है, क्वेश्चन करता हूं ज्यादा क्लियर होगा, तो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कर्व फिटिंग में हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर रहे हैं। तो आपको जहां भी लीस्ट स्क्वायर आ जाए तो आप समझ गए होंगे कि ये किसका क्वेश्चन है, कर्व फिटिंग का क्वेश्चन है। फिर क्या बोल रहा है, डिराइव नॉर्मल इक्वेशन
टू फिट पैराबोला y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर फ्रॉम डेटा। अपने को बोल रहा है कि आप लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करिए और क्या करिए, पैराबोला पे जो डेटा दिया है वो क्या करिए, फिट करिए। आपको यहां पास दिख रहा है पैराबोला लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होता y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बस दिया होता तो आप समझ जाते कि ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। इसका मतलब हमको नॉर्मल इक्वेशन की मदद से क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ए बी सी की क्या करना है, वैल्यू निकालना है। और फिर ये जो अपना सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो अपनी जो इक्वेशन है पैराबोला की वो क्या होती है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये होती है। आप बोलेंगे बिल्कुल होती है। तो अपने को a, b और c की क्या करना है, वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया है, आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस नॉर्मल इक्वेशन से निकलेगी। आइए देखते हैं अपन लोग कैसे अपन लोग क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं अपन लोग। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस डेटा को लिखता हूं यहां पास। ठीक है, तो यहां पास x है, यहां पास क्या है, y है, यहां पास x है और यहां पास क्या है, y है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या है बताइए, है 2 3 4 5 6, तो लिख देता हूं यहां पास 2 3 4 5 6। ठीक, और y की वैल्यू क्या क्या है, y की वैल्यू है 14 17 20 24 29, तो यहां पास लिख देता हूं 14 70 20 24 29। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, कोई दिक्कत इतने में आपको नहीं हुई होगी। चलिए, ठीक, तो मैंने क्या बोला, अपने को ए बी सी की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। किसकी मदद से, इस नॉर्मल इक्वेशन की मदद से। तो अगर आप ध्यान से देखें नॉर्मल इक्वेशन में अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, समीशन ऑफ y की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, समीशन ऑफ y की जरूरत पड़ेगी। ये क्या रही, y की वैल्यू। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो अपना क्या निकल आएगा, समीशन ऑफ y। जो अपनी नॉर्मल इक्वेशन में जो जो वैल्यू अपने को पता नहीं है वो क्या करेंगे, हम इस डेटा की मदद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि मेरे को समीशन ऑफ y की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ y निकालूंगा। जो y है इसको ऐड कर दूंगा। जब ये जो अपना y है इसको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, समीशन ऑफ y निकल आएगा। तो चलिए ऐड करता हूं, 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29। ठीक, तो ये कितना आया, ये आया अपना 104। तो समीशन ऑफ y अपना कितना आ गया, 104 आ गया। समीशन ऑफ y कितना आया, 104। फिर आप देखें मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, समीशन ऑफ x की जरूरत पड़ेगी। समीशन ऑफ x की जरूरत पड़ेगी, ये रही x की वैल्यू, इसको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ x आ जाएगा। चलिए तो ऐड कर देता हूं, ये हो जाएगा समीशन ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20। तो समीशन ऑफ x अपना कितना आ गया, 20 आ गया। समीशन ऑफ x अपना कितना आया, 20। एक बार चेक कर लो, 3 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20। तो समीशन ऑफ x भी कितना आ गया अपना, 20 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 20 आ गया। एक काम करता हूं, इसकी वैल्यू यहां पास लिख लेता हूं कि समीशन ऑफ x अपना कितना आया है, 20, और समीशन ऑफ y कितना आया है, 104। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं देख पा रहा हूं कि मेरे को समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की भी जरूरत है। तो अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो अपने को समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अपने को x की वैल्यू दी है, अपने को किसकी वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। x की वैल्यू जो दी है इनका स्क्वायर कर दूंगा, क्या निकल आएगा, एक्स स्क्वायर निकल आएगा। चलिए करता हूं, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर कर रहा हूं, x की जो वैल्यू है। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 और 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रही एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो जब ऐड कर दूंगा तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकल आएगा। चलिए ऐड करता हूं, हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 और प्लस क्या करना है 25 प्लस 36, ये आया अपना 90। कितना आया, 90। ठीक है, तो ये क्या निकल आया अपना समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकल आया। ठीक है, फिर मैं देख पा रहा हूं कि अपने को समीशन ऑफ एक्स वाई की भी जरूरत है।
अपने को समीशन ऑफ एक्स वाई की भी क्या है जरूरत है। तो अब क्या करूंगा, समीशन ऑफ एक्स वाई निकालूंगा। कैसे, ये रही मेरी एक्स की वैल्यू, ये रही मेरी वाई की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, समीशन सॉरी क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। और फिर जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी उनको ऐड कर दूंगा तो समीशन ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। चलिए तो क्या निकालूंगा मैं, एक्स वाई निकालूंगा, एक्स और वाई को इंटू कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एक्स और वाई को इंटू 2 इंटू 14 करूंगा तो कितना हो जाएगा 28, 17 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 51, 4 इंटू 20 करूंगा तो कितना हो जाएगा 80, और 24 इंटू 5 करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 120, और 29 इंटू 6 करूंगा 29 इंटू 6 तो ये कितना हो जाएगा 174। मैंने क्या किया, मुझे एक्स वाई निकालना था तो एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया अपना एक्स वाई आ गया। लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ एक्स वाई। तो ये जो अपनी एक्स वाई की वैल्यू आई है इनको क्या कर दूंगा ऐड, तो क्या निकल आएगा समीशन ऑफ एक्स वाई निकल आएगा। तो चलिए इनको ऐड करता हूं, तो 28 प्लस 51 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 174 तो ये कितना है अपना 453। तो जो अपना समीशन ऑफ एक्स वाई आया है वो कितना आया है 453। एक काम कर लेता हूं, यहां पास लिख लेता हूं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकला था 90, और समीशन ऑफ एक्स वाई कितना निकला है अपना 453। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, समीशन ऑफ एक्स की, ये अपन लोग ने क्या किया है निकाल लिया है। फिर पड़ेगी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जरूरत, एक्स स्क्वायर भी अपन लोग ने, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी अपन लोग ने निकाल लिया है। फिर जरूरत पड़ेगी समीशन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अपने को अब समीशन ऑफ एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। तो अपने को निकालना क्या है, समीशन ऑफ एक्स क्यूब निकालना है। सबसे पहले एक्स क्यूब निकालेंगे, जो एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, बताइए ऐड कर देंगे तो समीशन ऑफ एक्स क्यूब निकल आएगा। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। ये रही एक्स की वैल्यू, इनका क्या करना क्यूब, तो 2 का क्यूब बताइए कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब बताइए कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है बताइए, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है अपना 625 होता है शायद 5 का क्यूब, हाँ सॉरी 125 होता है। चलिए तो 5 का क्यूब करेंगे कितना होता है 125, 6 का क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब कर दिया तो ये आया अपना कितना 216। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने को एक्स क्यूब चाहिए था, एक्स की वैल्यू है, इनका क्यूब कर दिया तो एक्स क्यूब आ गया। लेकिन अपने को चाहिए क्या, समीशन ऑफ एक्स क्यूब चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू है, इनको ऐड कर दूंगा तो समीशन ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो चलिए करता हूं, 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125 प्लस 216 ये कितना है अपना 440। तो जो अपना समीशन ऑफ एक्स क्यूब आया है, जो अपना समीशन ऑफ एक्स क्यूब आया है वो कितना आया है 440, 440 वोल्ट का झटका आया है। ठीक है, चलिए अब अपने को किसकी जरूरत है, अपने को जरूरत है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। किसकी जरूरत है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो अगर आप देखें, ये रहा क्या अपना, ये रहा अपना एक्स स्क्वायर, ये रहा अपना एक्स स्क्वायर, और ये रहा अपना y। अगर मैं एक्स स्क्वायर को y से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर y आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर y। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को y से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए करता हूं, तो एक्स स्क्वायर को y से करना है तो 14 इंटू 4 करूंगा सबसे पहले, 14 इंटू 4 ये कितना आएगा 56। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ना, एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करना है। 9 को 17 से करना है तो 9 इंटू 17 ये कितना हो जाएगा 153। ठीक है, फिर 16 को 20 से करना है, 16 को किससे करना है 20 से करना है तो ये आ जाएगा 320। फिर 25 को 24 से करना है, 25 को 24 से करना है, ये आ जाएगा 600। फिर 36 को 29 से करना है, 36 इंटू 29 ये आ जाएगा अपना 1044। ठीक है, तो अपन लोग ने क्या किया, अपने को एक्स स्क्वायर वाई चाहिए था तो मैंने देखा डेटा में मेरे को एक्स स्क्वायर है और वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर वाई निकल आया। अपने को चाहिए क्या, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो ये अपनी एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू है, इनको ऐड कर देंगे तो समीशन ऑफ क्या निकल आएगा, एक्स स्क्वायर वाई निकल आएगा। चलिए इनको ऐड करता हूं, 56 प्लस 153 प्लस 320 प्लस 600 प्लस 1044। ठीक है, ये आया अपना 2173। कितना आया 2173। तो जो अपना समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई आया वो कितना आया 2173। ठीक है, देखिए टफ नहीं है, बहुत ही आसान है बट थोड़ा लेंदी है,
करना तो पड़ेगा, इसलिए ये 7 या 14 नंबर का आता है आपका सीधे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, फिर अपने को चाहिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अपन लोग ने समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया है। फिर अपने को चाहिए समीशन ऑफ एक्स क्यूब, अपन लोग ने समीशन ऑफ एक्स क्यूब भी क्या किया है, निकाल लिया है। अब क्या चाहिए, समीशन ऑफ एक्स की पावर में 4 चाहिए। क्या चाहिए, समीशन ऑफ एक्स की पावर में 4 चाहिए। चलिए तो निकालेंगे। समीशन ऑफ एक्स की पावर में अपने को क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो सबसे पहले एक्स की पावर 4 निकालना पड़ेगा। निकालेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कैसे निकलेगी बताइए, ये रही कि अपनी एक्स की वैल्यू, इसका क्या कर दूंगा मैं, पावर 4 कर दूंगा। तो क्या निकल आएगा मेरा, क्या निकल आएगा बताइए, निकल आएगा मेरा एक्स की पावर 4। तो 2 की पावर 4 करूंगा तो 2 का पावर 4 कितना होता है बताइए, ये होता है 16। ठीक, 3 की पावर 4 करूंगा, 3 की पावर 4 कितना होता है बताइए, ये होता है 81। ठीक है, फिर मैं करूंगा 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, फिर किसका मैं करूंगा, 5 की पावर क्या करूंगा 4, 5 की पावर करूंगा 4, ये कितना आ जाएगा 625। फिर मैं क्या करूंगा, 6 की पावर क्या करूंगा 4 करूंगा, 6 की पावर क्या कर दूंगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 1296। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या, अपने को समीशन ऑफ एक्स की पावर 4, समीशन ऑफ एक्स की पावर 4 चाहिए था। सबसे पहले हमको x4 निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, अपने पास x की वैल्यू थी, इसकी मैं पावर 4 कर दूंगा, तो क्या निकल आया, x की पावर 4 निकल आया। इनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जब ऐड कर दूंगा तो समीशन ऑफ x की पावर 4 निकल आएगा। चलिए तो ऐड करता हूं, तो 16 प्लस 81 प्लस 256 प्लस 625 प्लस 1296, ये कितना है अपना 2274। ठीक है, तो जो अपना निकला क्या, समीशन ऑफ एक्स की पावर 4, यहां पास में लिख देता हूं, समीशन ऑफ एक्स की पावर जो 4 निकला वो कितना निकला, 2274 निकला। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अपना जो नॉर्मल इक्वेशन थी, अपनी जो नॉर्मल इक्वेशन थी उसकी मैंने क्या किया है, सारी वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन उठाएंगे, एक एक इक्वेशन, और उसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ये डेटा मैं रब करता हूं, जितना डेटा अपना निकला था मैंने यहाँ क्या कर दिया है, लिख दिया है। चलिए तो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं ये रब करता हूँ। पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू निकाल ली है। अब मैं अपनी पहली नॉर्मल इक्वेशन उठाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अपनी पहली नॉर्मल इक्वेशन उठाता हूं। क्या करूंगा, मैं अपनी पहली नॉर्मल इक्वेशन उठाऊंगा। क्या है बताइए अपनी नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन अपनी समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ y इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ x प्लस सी समीशन ऑफ x स्क्वायर। ये क्या है, मेरी नॉर्मल इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, पहली नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक, तो चलिए अब मैं इस नॉर्मल इक्वेशन में क्या करूंगा, अपनी वैल्यू पुट करूंगा। समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ y की वैल्यू कितनी आई है 104, तो इसकी जगह 104 पुट करूंगा, इक्वल टू n है। n क्या होता है, n होता है अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है n, अपना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना अपना डेटा दिया है वो क्या होता है, अपना n होता है। क्या होता है, n होता है। तो कितने डेटा दिए दिखाइए अपने को, 1 2 3 4 5, 5 डेटा अपने को दिए हैं। तो इसका मतलब जो अपनी n की वैल्यू वो कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ पास भी लिख देता हूं, n इक्वल टू कितना है अपना 5 है। तो यहाँ पास n की जगह क्या पुट कर दूंगा, 5a प्लस b समीशन ऑफ x भी अपन लोग ने निकाला है कितना 20, तो इसकी जगह 20 पुट कर दूंगा, प्लस c समीशन ऑफ x स्क्वायर भी अपन लोग ने निकाल लिया, ये रहा कितना 90। ठीक, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए तो एक काम करता हूं, 104 को उस साइड भेजता हूं। ठीक है, 104 को क्या करता हूं, उस साइड भेजता हूं। तो ये हो जाएगा 5a प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 20b प्लस 90c, और मैंने क्या किया 104 को उस साइड भेजा, तो ये हो जाएगा -104 और दैट इज इक्वल टू 0। ये रही क्या मेरी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या रही मेरी इक्वेशन नंबर 1। एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को साइड पे लिख देता हूं यहां पास। ठीक है, क्या निकली 5a प्लस 20b प्लस 90 माइनस 104 इक्वल टू क्या निकला अपना 0। ये क्या है अपनी इक्वेशन नंबर 1। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, बहुत क्लियर आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 निकल आई। अब इसी तरह हम नॉर्मल इक्वेशन अपनी सेकेंड वाली उठाएंगे, ये वाली क्या है, ये है अपना समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है सी समीशन ऑफ एक्स क्यूब, प्लस सी समीशन ऑफ एक्स क्यूब। इनकी वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली है, वैल्यू पुट करते हैं। समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई बताइए कितना है, ये रहा कितना है 453। तो 453 इक्वल टू ए समीशन ऑफ एक्स कितना है 20, तो इसकी जगह 20 प्लस बी
समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकला है 90, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 90 प्लस सी समीशन ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू समीशन ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकली है 440 निकली है, 440 निकली है। तो अपन लोग समीशन ऑफ एक्स क्यूब की जगह क्या पुट कर देंगे 440 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे 440 पुट कर देंगे। एक काम करता हूं 453 को उस साइड भेजता हूं, ये हो जाएगा अपना क्या 20a प्लस 90b प्लस 440c। मैंने क्या किया 453 को उस साइड भेजा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 453 और दैट इज इक्वल टू 0। ये रहेगी क्या अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये क्या रहेगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। यहां पास लिख देता हूं इक्वेशन 2 क्या निकली 20a प्लस 90b प्लस 440c माइनस 453 इक्वल टू क्या 0। ये रही अपनी क्या इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए इसी तरह क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अपनी जो तीसरी वाली नॉर्मल इक्वेशन है ये रही, क्या है ये समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको तीसरी नॉर्मल इक्वेशन दिख रही होगी, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समीशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समीशन ऑफ एक्स की पावर में क्या 4। ठीक है, अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करना तो सभी से आता होगा। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी आई है, ये रही कितनी 2173। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 2173। ए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी आई है 90 आई है, तो इसकी जगह 90 प्लस बी समीशन ऑफ एक्स क्यूब, ये रही समीशन ऑफ एक्स क्यूब कितना है 440 कितना है 440 प्लस सी समीशन ऑफ एक्स की पावर 4, समीशन ऑफ एक्स की पावर 4, समीशन ऑफ एक्स की पावर 4 कितना है 2274। तो इसकी जगह पुट कर देंगे क्या अपन 2274। इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा 2173 को उस साइड भेजता हूं, तो ये हो जाएगा अपना क्या 90a प्लस 440b प्लस 2274c। ये 2173 उस साइड जाएगा तो माइनस 2173 हो जाएगा। ये क्या रही अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन को भी यहां लिख लेता हूं 90a ठीक है प्लस 440 क्या है b प्लस प्लस 2274c और माइनस क्या है अपना 2173। ये क्या है एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये रही अपनी इक्वेशन नंबर 3। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे क्या हाँ क्लियर आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। मैंने नॉर्मल इक्वेशन उठाई और अपनी वैल्यू पुट कर दी, तो ये तीनों इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन तीनों इक्वेशन को क्या करूंगा सॉल्व करूंगा और अपन लोग क्या कर लेंगे बताइए, अपन लोग ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैलसी की मदद से सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, जैसे अपने को आप देखिए ध्यान से देखिए, जैसे अपन लोग को 10th 12th में इक्वेशन दी रहती थी एक्स क्यूब, ठीक है यहां पास में 8x क्यूब ले लेता हूं, 2x स्क्वायर ले लेता हूं प्लस 3x ले लेता हूं, ठीक है फिर -3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन आपकी ये दी हुई है 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये दी हुई है। तो आप लोग क्या करते थे, इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे तो जो x क्यूब का कोफिशिएंट होता था उसको क्या लेते थे a1 लेते थे। तो यहाँ पास a1 कितना है 8 है। ठीक है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था उसको b1 लेते थे, तो यहाँ पास b1 क्या है 2 है। c1 क्या है यहाँ पास x का कोफिशिएंट कितना है 3 और d जो अपना क्या रहेगा कांस्टेंट कितना है -3 है। ठीक है, इसी तरह जो आपकी दूसरी इक्वेशन होती थी तो x क्यूब के कोफिशिएंट को क्या लेते थे a2 ले लेते थे, कितना है 7 है। एक्स स्क्वायर का के कोफिशिएंट को क्या ले लेते थे b2 ले लेते थे, यहाँ पास 3 है। एक्स कोफिशिएंट को क्या लेते थे c2 ले लेते थे, कितना है 2 है। और जो कांस्टेंट है वो कितना है उसको d लेते थे और वो कितना है अपना -8 ऐसे लेते थे ना। तो यहाँ पास भी इसी तरह हम लोग लेंगे, कैल्सी में पुट करेंगे और अपनी ए बी सी की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। कैसे पुट करेंगे कैल्सी में वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अपन लोग उठाते हैं। पहली इक्वेशन जो अपनी थी वो थी 5a प्लस 20b प्लस 90 माइनस 104 इक्वल टू 90। ये c था, ये 90c था, यहाँ पास आप c लगा दीजिएगा, 90c था माइनस 104 इक्वल टू 0। ये क्या थी अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो यहाँ पास a का कोफिशिएंट क्या है 5, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे a1 ले लेंगे, कितना है अपना 5 है। ठीक है, b1 कितना है अपना जो b का कोफिशिएंट होगा 20 है। c1 कितना है जो c का कोफिशिएंट होगा कितना है 90 है और जो कांस्टेंट है वो क्या रहेगा अपना d रहेगा, कितना है -104।
कितना है ये, -104 है। क्या है, -104। चलिए ठीक है, और फिर इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं, क्या है मेरी, 20a प्लस 90 भी लेंदी है बट बहुत ही आसान है, 440c माइनस 453 इक्वल टू 0। तो a के जो कोफिशिएंट होगा उसको a2 ले लेंगे, कितना है 20। जो b का कोफिशिएंट है जैसे 90 है, इसको हम लोग b2 ले लेंगे, कितना है 90। और c का कोफिशिएंट को हम लोग क्या ले लेंगे, c2 ले लेंगे, कितना है 440। और जो अपना कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, d2 ले लेंगे। ये क्या था, d1 था, इसको d2 ले लेंगे, कितना, -453। ठीक ठीक। इसी तरह हम लोग उठाएंगे अपनी तीसरी इक्वेशन, क्या है 90a प्लस 440b प्लस 2274c माइनस 2173 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो a का कोफिशिएंट होगा उसको a3 ले लेंगे, कितना है 90। b3 कितना है बताइए, 440 b का कोफिशिएंट। c3 कितना है 2274 c का कोफिशिएंट। और माइनस क्या कर देंगे, क्या है, और क्या है अपना d3 कितना है -2173। ठीक है, ये निकल आई। अब अपन लोग क्या करेंगे, कैल्सी उठाएंगे अपना। ये आपको दिख रहा होगा, कैल्सी के बिना आप सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो आप सॉल्व ही करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे, ठीक, तो आप क्या करेंगे, 3 बार मॉड दबाएंगे, मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड। ठीक है, कैल्सी में मैं आपको बता रहा हूं ये इक्वेशन, आप 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। 3 बार मॉड दबाएंगे आप, 1 बार मॉड, 2 बार मॉड, 3 बार मॉड। आपसे को लिख के आएगा कि इक्वेशन, फिर आप क्या करेंगे, +1 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, 1 दबाएंगे। जब आप 1 दबाएंगे तो आपकी इक्वेशन खुल जाएगी। चलिए तो 1 दबाता हूं, क्या खुल गई, इक्वेशन खुल गई। फिर आपसे पूछ रहा है कितने अननोन है, कितने अननोन है। तो यहां पास आप देख रहे हैं अपने पास 3 अननोन है। कौन कौन से, ए है, बी है और सी है। 3 अननोन है, तो आप क्या करेंगे, 3 प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, 3 प्रेस करेंगे। चलिए तो फिर मैं क्या कर दूंगा, 3 प्रेस कर दूंगा। तो अपने से a1 की वैल्यू पूछ रहा है, a1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो a1 की वैल्यू ये रही, कितनी है, 5 है। फिर इक्वल टू दबाएंगे, b1 की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी है, 20 है। फिर इक्वल टू दबाएंगे, c1 की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी है, 90 है। फिर इक्वल टू दबाएंगे, d1 पूछ रहा है, कितना है, -104। फिर इक्वल टू दबाएंगे, a2 पूछ रहा है, a2 कितना है, 20 प्लस, सॉरी प्लस में कर रहा हूं, 20 पूछ रहा है। फिर इक्वल टू b2 पूछ रहा है, कितना है, 90 है। फिर इक्वल टू c2 पूछ रहा है, 440 है, प्लस, सॉरी प्लस बोल रहा हूं मैं, इक्वल टू d2 पूछ रहा है -453। ठीक, चलिए अब अपने से a3 पूछ रहा है। अगर आपको देखिए, यहां पास देखिए a3 पूछ रहा है ना, अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपको दिख रहा हो तो ध्यान से देखिए, यहां पास अपने को a3 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a3 अपने को पूछ रहा है। तो a3 की क्या करेंगे अपन लोग, वैल्यू पुट करेंगे। a3 की वैल्यू कितनी है, 90। ठीक है, इक्वल टू b3 पूछ रहा है 440, इक्वल टू c3 पूछ रहा है 2274, इक्वल टू d3 पूछ रहा है -2173। ठीक है, फिर इक्वल टू करेंगे तो जो अपनी a की वैल्यू आई है, जो अपनी a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -11। ठीक है, देखिए अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपको दिख रहा हो कितनी आई है, a की वैल्यू आई है -11। इसमें x के फॉर्म में आ रही है, x के फॉर्म में आ रही है, लेकिन अपनी इक्वेशन abc के फॉर्म में है, तो जो x की वैल्यू आएगी उसको a मानेंगे, y की वैल्यू आएगी उसको b मानेंगे, और z की वैल्यू जो आएगी c मानेंगे। तो a कितना है अपना, -11। ठीक है, चलिए इक्वल टू करते हैं। ठीक है, तो y कितना आया अपना, y अगर आप देखें y आया अपना -0.8। ठीक है, तो y को हम लोग b मानेंगे, और कितना है 0.8, कितना है 0.8। ठीक है, फिर इक्वल टू c आया है अपना, c आया है अपना -0.8 आ रहा था, -0.3। कितना आ रहा था, -0.3। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कितनी आ रही है, z की वैल्यू -0.3 आ रही है। तो z की वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, c। तो abc अपना क्या हुआ, निकल आया। बस abc निकल आया तो अपना काम खत्म। लेंदी बहुत था बट बहुत ही आसान। अब अपन क्या करेंगे, जो अपना पैराबोला की इक्वेशन है, क्या है पैराबोला की इक्वेशन बताइए, ये होती है y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर। तो अपन लोग ने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया, तो a b c पे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, -11। a की वैल्यू कितनी है अपनी, -11। ठीक है, तो a की वैल्यू अपनी कितनी है, -11, तो a की जगह -11 पुट कर दिया। ठीक है, फिर b की वैल्यू कितनी है, -0.8, तो ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8x।
ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है -0.3, तो ये हो जाएगा -0.3 का एक्स स्क्वायर, और यही अपना डेटा क्या हुआ, पैराबोला पे फिट हो गया। ठीक है, तो इतना आसान था, बस आपको डेटा निकालना था, नॉर्मल इक्वेशन पुट करना था, एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, बस लेंदी है, आता है तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, और अगर यही आपको क्वेश्चन में दे देता कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में अपने को क्या करना है, डेटा पुट करना है, फिट करना है, और आपको दे देता ऑल्सो पुट y ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू मान लीजिए आपको दे देता कि आप पुट कर दीजिए 2 पुट कर दिए, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, अगर आपको दे देता, अगर नहीं देगा तो यहीं तक करेंगे। अगर सपोज आपको दे दिया ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू 2, कहां पे, इन y, अगर आपको ऐसा दे देता है तो ये रहा आपका क्या y, तो जहां जहां x है आप क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू देगा, जैसे यहां पास x इज इक्वल टू 2 दिया है तो x की जगह 2 पुट कर देंगे -0.3, और इस x की जगह भी क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो y इज इक्वल टू के फॉर्म में निकलेगा, वो आपका क्या होगा, आंसर। अगर बोलता है तो, अगर नहीं बोलता है तो यही बात सॉल्व करेंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए, लेंदी था बट बहुत ही आसान, पॉज करिए और नोट करिए।